वेलकम बैक टू लियो क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं 10 फरवरी यानी कल के करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल्स भी चेंज हुए हैं। तो प्लीज़ वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से आर्टिकल हैं और उन आर्टिकल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ हमारा ये रहा। पहला न्यूज़ है कि इंसेप्शन मीटिंग जो G20 एम्पावर ग्रुप की है वो मिनिस्ट्री ऑफ ECD आज आगरा में स्टार्ट करेगी। तो ये आज स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये कल की न्यूज़ है इसलिए टुमारो लिखा हुआ है, वो आज आगरा में स्टार्ट हुई है। अब एम्पावर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। चलिए, एम्पावर का जो फुल फॉर्म है वो है एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ विमेंस इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन्स इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो है, ये जो G20 एम्पावर है इसका विज़न क्या है? इसका विज़न है बी द मोस्ट इंक्लूसिव एंड एक्शन ड्रिवन अलायंसेज अमंग बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एक्सेलरेट वुमेन लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट अक्रॉस द 20 कंट्रीज़। तो इतनी बड़ी लाइन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ एक सिंपल सा मतलब है इसका, वो है सिर्फ एक बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, और वो मतलब हो जाता है हमारा जो रहता है विमेन एम्पावरमेंट। सिंपल सा एक वर्ड। इस पूरी लाइन का विज़न एक सिंपल से 2 वर्ड में मैं पुटअप करूँ तो सिंपल से 2 वर्ड में पुटअप होता है विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। अब इसको एड्रेस कौन कर रहा है? इसको एड्रेस डॉक्टर संगीता रेड्डी कर रही हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की। इन प्लस ऑफ दिस ये चेयर होस्टिंग पर्सन है एम्पावर 2023 की, जो कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान टेक प्लेस कर रही है। अब यहाँ पे एक वर्ड कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि G20 हर जगह G20 क्यों आ रहा है। अब ये जो छोटी छोटी एसोसिएशंस हैं आपकी, जैसे एम्पावर ग्रुप हो गया आपका, तो ये किसके अंडर आ रही है? तो ये G20 प्रेसिडेंसी के अंडर आ रही है। मेन होस्ट कौन है इनका? G20 प्रेसिडेंसी है। फिर अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाती है कि एम्पावर जो मीटिंग्स हैं ये आपकी 3 जगह होस्ट की जाएंगी इन डिफरेंट मंथ्स। पहली जो फरवरी में की है वो आगरा होस्ट की जाएगी। अप्रैल वाली जो मीटिंग है वो थिरुवनंतपुरम में होस्ट की जाएगी। उसके बाद जो जून वाली मीटिंग है वो भोपाल में होस्ट की जाएगी, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा, फरवरी आगरा, अप्रैल 2023 थिरुवनंतपुरम और भोपाल में जून 2023 में होस्ट की जाएगी। अब जो मीटिंग हमारी अभी फेब में हो रही है आगरा में, उसका थीम है एम्पावरिंग विमेन टू लीड अक्रॉस सेक्टर्स, रोल ऑफ डिजिटल स्किलिंग एंड फ्यूचर स्किल्स। तो इसका थीम प्लीज़ याद रखिएगा, इसका थीम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे उन्होंने एक लास्ट चीज़ उन्होंने ये बताई है कि G20 एम्पावर की वेबसाइट भी बनाई गई है, जिस वेबसाइट से आप इसका फर्दर इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। पर उस वेबसाइट का एम है यात्रा नर्यास्तु पूज्यन्ते रमान्ते तत्र देवता, या फिर व्हेन विमेन आर ऑनर्ड डिविनिटी ब्लॉसम्स देयर। अब इसका जो G20 एम्पावर ग्रुप है इसका ये एम है कि विमेंस को जितना वो इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहती हैं, तो वो इंडिविजुअल बिजनेस में उनको ग्रोथ कैसे मिले और उनको बढ़ावा दिया जाए, रैदर बीइंग वर्किंग अंडर समवन एज अ एम्प्लॉय, वो वर्क करे एज अ एंटरप्रेन्योर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का फर्स्ट टूरिस्ट वर्किंग ग्रुप कमेटी। तो इंडिया का फर्स्ट टूरिस्ट वर्किंग ग्रुप कमेटी, जैसे कि पिक्चर में देख रहे होगे, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रन ऑफ कच्छ, जो कि है हमारा गुजरात में। और ये कौन सी डेट को हुआ है? ये हुआ है 7 से लेके 10 फरवरी तक, ठीक है, जो कि कल ख़त्म हुआ है। अब इनॉग्रल सेशन इसका किसने किया था? इनॉग्रल सेशन इसका CM, जो गुजरात के CM है, उन्होंने किया था, भूपेंद्र भाई पटेल। और जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड डोनर श्री G किशन रेड्डी, और यूनियन मिनिस्टर श्री परशोत्तम रुपाला, मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये मिनिस्टर्स के नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। इन प्लस ऑफ दिस
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेगी फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, GTIS फुल फॉर्म है ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, जो कि अप्रैल से मई के बीच में होगा नई दिल्ली में। और MICE ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो कि मई में होगी, MICE ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो कि मई में होगी। और G20 टूरिज्म CEO फोरम जून में। तो यहाँ पे पॉइंट सी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पता चलती हैं। पहला है हमारा GTIS, ठीक है, जो अप्रैल से मई के बीच में होगा। दूसरा है MICE, ठीक है, जो कि मई में होगा। और तीसरा हमारा आ जाता है G20 टूरिज्म। अभी तक तो G20 प्रेसिडेंसी चल रहा था, अब टूरिज्म भी आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ये हमारी न्यूज़ आ जाती है नेक्स्ट न्यूज़, जो कि नंबर से रिलेट करती है। 34.91 लाख बेल्स हो जाते हैं हमारे, जो जैसे थान के कपड़े होते हैं ना, वो बेल्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन रिपोर्टेड इन 2022-23। तो 2022 और 23 में कितना कॉटन प्रोडक्शन हुआ है? 34.91 लाख। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स दर्शना जरदोश, इन्होंने ये डेटा दिया है। अब इन्होंने ये भी बोला है कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो 3 स्टेट्स में कैसे कैसे किस किस नंबर पे हुआ है। तो 3 स्टेट्स उन्होंने बोले हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स इन्होंने बोले हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब ये 3 स्टेट का प्रोडक्शन चलिए देख लेते हैं। इन्होंने पूरा डेटा दिया था इसका, जो कि इसका डेटा है 2021, 2022, 2023। तो 2021 से 22 71.18 है महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का 0.086 है, मध्य प्रदेश का 14.20 है। तो इंडिया का टोटल डेटा जो इन्होंने प्रोड्यूस किया है 2021 और 22 का, वो है 312.03। प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है 22-23 का 80.25 महाराष्ट्र का डेटा है हमारा, 0.065 हमारे उत्तर प्रदेश का डेटा है, 15.19 हमारा मध्य प्रदेश का डेटा है। तो टोटल डेटा इंडिया का 341.91। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इसमें, बहुत मेजर ग्रोथ नहीं है, बट ग्रोथ है, ठीक है। तो ये इन्होंने डेटा रिलीज़ किया था। और डेटा किसने रिलीज़ किया है कॉटन प्रोडक्शन रिपोर्ट का? वो किया है दर्शना जरदोश। ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है श्री सर्बानंद सोनोवाल मीट्स मिस्टर जन क्रिश्चियन वेस्त्रे, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ नॉर्वे। अब ये लोग क्यों मिले हैं, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स हैं, शिपिंग और वाटरवेज, श्री शर्बंदा सोनोवाल, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ नॉर्वे हैं, जो कि हैं मिस्टर जन क्रिश्चियन वेस्त्रे। अब ये क्यों मिले हैं, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इनकी मीटिंग हुई है अभी न्यू दिल्ली में। क्यों हुई है? अगर वाटरवे से सब कोई रिलेटेड है, शिपिंग से रिलेटेड है, तो आम सी बात है कि वो किसके लिए मिले होंगे? कुछ ना कुछ शिपिंग प्रोग्राम्स के लिए ही मिले होंगे। अब शिप के प्रोग्राम्स में वो इसलिए मिले हैं ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें ग्रीन कोस्टल शिपिंग प्रोग्राम सॉल्यूशंस। अब ग्रीन कोस्टल शिपिंग प्रोग्राम सॉल्यूशन क्या होते हैं कि इसमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ किए जाएं, जैसे कि ग्रीन अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ताकि वो फ्यूचरिस्टिक शिपिंग और सस्टेनेबल शिप रिसाइकलिंग के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये इसलिए मिले हैं। इन प्लस ऑफ दिस, इंडिया पार्ट है हमारा ग्रीन वॉवेज 2050, ठीक है। इंडिया जो है वो हमारा पार्ट है ग्रीन वॉवेज 2050 का। अब ये जो ग्रीन वॉवेज 2050 क्या है? ये एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे, ठीक है, जिसमें वो कार्बन डेटिंग है वो उसको लोअर कर सके, कार्बन यूटिलाइजेशन है उसको लोअर कर सके, उसको कम कर सके। और इसको IMO ने लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ मई 2019, और इस एम से लॉन्च किया था कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकेगा शिपिंग इंडस्ट्री को टूवर्ड्स अ लोअर कार्बन फ्यूचर। तो ये था हमारा इस पूरी मीटिंग का कंक्लूज़न कि जो हमने IMO लॉन्च करते समय 2019 में डिसाइड किया था, वही चीज़ अभी हम फिर से कंटिन्यू कर सके, जो कि है हमारा लोअर कार्बन फ्यूचर। नेक्स्ट
न्यूज़ हमारी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशूड टू फैसिलिटेट दिव्यांगजन इन कन्वर्जन ऑफ फुली बिल्ट व्हीकल्स इनटू अडेप्टेड व्हीकल्स थ्रू टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। अब जैसे हमारे पास आप ये चेयर देख रहे हो, ठीक है, तो ये चेयर भी तो कभी नॉर्मल रही होगी। अब इस चेयर में अभी आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इसमें रिमोट आ चुका है, इसमें बटन्स आ चुके हैं। तो इस रिमोट और बटन के लिए ना जो पर्सन स्पेशलाइज्ड जो स्पेशल एबिलिटी पर्सन होता है, जिसको नीड होती है इसकी, तो उसको गवर्नमेंट के पास जाके एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि आप मेरे व्हीकल को रिमोट व्हीकल बना दो। इसी पूरे टॉपिक से आज की न्यूज़ ये रिलेटेड है। अब सबसे पहला देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसको मॉर्थ बोलते हैं, कहीं ये वर्ड दिख जाए तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। मॉर्थ आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। उसने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है जिसका नाम है GSR 90E। उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का नाम प्लीज़ याद रखिएगा। उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का नाम है गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, छोड़ देते हैं इसको, GSR 90E, ठीक है। अब इसमें जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो अमेंडमेंट्स दो चीज़ में आए हैं, एक आया है 53A और 53B में। अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया है कि जो फैसिलिटी है ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल है इसका जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, ये आपकी मोटर व्हीकल, ठीक है, इसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसको बोला है कि 53A के अंदर क्या बोला है, देख लेते हैं 53 के अंदर क्या बोला है। तो 53A के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ बोली है कि अगर आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराना है किसी भी मोटर व्हीकल का जो कम्प्लीटली बिल्डअप है, जो कम्प्लीटली बन चुकी है, उसको आप अपने अडेप्टेड व्हीकल में चेंज करा सकते हो। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आर टू बी अल्टर्ड फॉर कन्वर्जन टू एन अडेप्टेड व्हीकल। आप इसको अडेप्टेड व्हीकल में करा सकते हो। पहले ये था कि अगर आपने ये व्हीकल परचेज़ कर लिया तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करा सकते हो, बट 53A में अमेंडमेंट हो चुका है कि अगर आपको चेंजेस कराना है आपका कम्प्लीटली बिल्ट व्हीकल को अडेप्टेड व्हीकल में, आप बिल्कुल करा सकते हो। अब रूल 53B ने क्या लिमिटेड कर दिया, डेज़ लिमिटेड कर दिए हैं। अब ये डेज़ कैसे लिमिटेड किए हैं उन्होंने कि 53B सब क्लॉज 2 के अंडर उन्होंने बोला कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो 45 डेज़ के लिए फुली बिल्ट मोटर व्हीकल से अडेप्टेड व्हीकल के लिए किया जा सकता है। मतलब जब आपने व्हीकल परचेज़ कर लिया तो फिर 45 डेज़ के अंदर इसकी जो वैलिडिटी है 45 डेज़ की, वो फुली बिल्ट मोटर व्हीकल से अडेप्टेड व्हीकल की बन जाएगी। इन प्लस ऑफ दिस, जो आपका मोटर व्हीकल है वो रजिस्टर होना चाहिए स्टेट जो डॉक्यूमेंटेशन होता है या फिर डीलर के पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीलर के पास रजिस्टर है तो फिर काम नहीं होगा, काम हो जाएगा। अगर आपका स्टेट के पास भी रजिस्टर है तो स्टेट के पास भी आपका काम हो जाएगा। तो दो चीज़ें कौन सी हैं, 52A और 53A और 53B। 53 वर्ड प्लीज़ याद रखिएगा। 53AB के अंदर अमेंडमेंट्स आया है फॉर दिव्यांगजन फॉर अडेप्टेड व्हीकल्स टू द फॉर फुली बिल्ट व्हीकल टू अडेप्टेड व्हीकल। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मिनिस्टर हमारे जो हैं माइनिंग इंडियन डेलीगेशन एट माइनिंग के राव साहेब पाटिल दानवे, उन्होंने जो सबसे बड़ी माइनिंग कॉन्क्लेव है जो कि होती है इंडाबा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव, जो माइनिंग इंडाबा के नाम से भी जानी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइनिंग कॉन्क्लेव, वो कहाँ पे हुई है, वो हुई है केप टाउन साउथ अफ्रीका। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमें यहीं से मिल गया है कि ये कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है केप टाउन साउथ अफ्रीका। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेम होता है कि जो माइनिंग इंडाबा है वो कहाँ पे हुई है, या फिर मोस्ट पॉपुलर माइनिंग कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है आपकी केप टाउन साउथ अफ्रीका। अब दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो पार्टिसिपेट करेगा इस माइनिंग कॉन्क्लेव में। कौन लीड करेगा इंडिया से, श्री राव साहेब पाटिल दानवे लीड करेंगे, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइंस, कोल एंड रेलवेज हैं। इन प्लस ऑफ दिस, इसका थीम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। जो थीम है इंडाबा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का वो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं,
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि है NFSA, उसने कवरेज प्रोवाइड किया है 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है मिस सांध्वी निरंजन ज्योति, प्लीज़ मिनिस्टर का नेम याद रखिएगा। इन प्लस ऑफ दिस उन्होंने ये बोला है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि है हमारा 2013, ठीक है, और उसके साथ अंत्योदया अन्न योजना जिसमें ये था कि हर घर को अन्न प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें उन्होंने ये बोला है, जो नया अमेंडमेंट उन्होंने बोला है कि 75% रूरल 50% अर्बन पॉपुलेशन, कि जो पुअर पीपल हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनको 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ, 35 किलो अनाज हर घर को हर महीने मिलेगा। उसके अलावा 5 केजी पर पर्सन को मिलेगा, ठीक है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स आर इंटाइटल्ड टू 5 kg पर पर्सन पर मंथ। तो 35 किलो अनाज हर घर को हर महीने मिलेगा, और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जो प्रायोरिटी पे जो इम्पोर्टेंस पे रखे जाते हैं, उनको 5 किलो पर पर्सन पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट है, PM ने इनॉग्रेट किया उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 लखनऊ में कल। ये सबको पता होगा, सबने न्यूज़ में देखा होगा। अब ग्लोबल ट्रेड शो ने क्या लॉन्च किया है, UP 2.0 प्रोग्राम, ठीक है, UP 2.0 लॉन्च किया है उन्होंने। और उत्तर प्रदेश का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, वो आपका कौन किसके अंडरटेक में होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंडरटेक में होगा। और वो चेंजेस क्या क्या लाएगा, वो चेंजेस लाएगा आपका पॉलिसीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, एकेडमिया में, थिंक टैंक्स और लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विल बी कलेक्टिवली एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड फॉर्ज पार्टनरशिप्स। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 किसने इनॉग्रेट किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। और ये हुआ कहाँ पे था, ये इनॉग्रेट हुआ था हमारा लखनऊ सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि है मिस द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उड़ीसा में सेलिब्रेट किया फाउंडेशन डे, जो कि जनप्रभा मिशन एट भुवनेश्वर होता है। अब जनप्रभा मिशन जो है ये पॉपुलराइज है क्रिया योगा के लिए, योगा का एक फॉर्म है, उसको क्रिया योगा बोलते हैं। अब जनप्रभा मिशन जो है उसको पूज्य श्री गुरुजी परमहंस प्रज्ञानंद महाराज ने फॉर्म किया था। अब और कब, इन 27 Feb 2021, जिस दिन माघ पूर्णिमा थी। अब ये जो नाम आप देख रहे हो जनन प्रभा, ठीक है, ये जो गुरुजी हैं इनकी मम्मी का नाम है ये, और इनकी मम्मी के नाम पे ये मिशन लॉन्च हुआ है। अब मिशन जो है वो रजिस्टर हुआ था 20 जुलाई 2021, कौन से एक्ट के अंदर, सोसाइटी एक्ट 1860। प्लीज़ याद रखिएगा, जनन प्रभा मिशन जो है वो रजिस्टर हुआ था सोसाइटी एक्ट 1860 के अंडर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।